हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटीआई फाउंडेशन क्लासेस में। तो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए कंप्लीट क्वेश्चन पेपर। इसमें सभी आपके थ्योरी के 38 क्वेश्चन, उसके बाद में 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के, उसके बाद में 6 क्वेश्चन ड्राइंग के, और इसके बाद में जो है आप लोगों के 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के। टोटल जो है 75 क्वेश्चन यहाँ पे मैं विद सॉल्यूशन डिस्कस करूँगा। तो जो भी स्टूडेंट्स आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से बिलोंग करते हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट एंड तक जो है ज़रूर वॉच कीजिए, ताकि आप लोग आने वाले आपके आईटी मेन एग्ज़ाम्स में अच्छे से जो है आप लोग पेपर कर सको और अच्छे मार्क्स के साथ जो है उन एग्ज़ाम्स में आप पास हो सको। तो स्टूडेंट्स ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई आर द एसी ड्राइव बेटर सूटेड फॉर हाई स्पीड ऑपरेशन। हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव बेहतर क्यों है? गाइस, हाई स्पीड ऑपरेशन के लिए एसी ड्राइव, देखो यार, दो तरीके के ड्राइव होते हैं। एक होता है डीसी ड्राइव और एक होता है एसी ड्राइव। एसी ड्राइव जो है वो एसी उपकरण, एसी मशीन, एसी मोटर्स में प्रयोग किया जाता है, और डीसी ड्राइव जो है वो डीसी टाइप के उपकरण में, डीसी टाइप की मोटर्स में जो है प्रयोग किए जाते हैं। ड्राइव क्या होता है? ड्राइव एक तरीके से ब्रशलेस होते हैं और कम्यूटेशन रहित होते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई ब्रश और कम्यूटेशन नहीं होता, इसीलिए ये हाई स्पीड ऑपरेशंस में जो है काफ़ी बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोलक सर्किट में दोलनों या तरंगों को बनाए रखने के लिए कौन सा सर्किट आवश्यक है? ऑप्शन ए है फिल्टर के सादृश्यकारी, ऑप्शन बी है वोल्टेज मल्टीप्लायर, ऑप्शन सी है पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन डी है नेगेटिव फीडबैक। तो देखो यार, समझना, क्वेश्चन इजी है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं ये। ऑसिलेशंस को मेंटेन करने के लिए एक तरीके से ऑसिलेटर जो है उसमें हम कौन सा जो है सर्किट हम जो है वहाँ यूज़ करते हैं। तो देखो, दो तरीके के फीडबैक होते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो यहाँ पे जो दोलन होते हैं, दोलन सर्किट में दोलनों को या फिर तरंगों को बनाए रखने के लिए हम ऑलवेज पॉजिटिव फीडबैक, धनात्मक या इसे हम सकारात्मक फीडबैक कह सकते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्पलीफायर का नाम क्या है? तो यार, ये तो आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि ये कौन सा एम्पलीफायर है। इसमें दो जो है ट्रांजिस्टर जुड़े हुए हैं। एक ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, ऑप्शन बी है क्लास ए बी पुश पुल एम्पलीफायर, ऑप्शन सी है क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर, और ऑप्शन डी है कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। तो यहाँ पे जो है गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। सर्किट से आप लोग याद रखिएगा, इसे हम बोलेंगे क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 फेज प्रेरण मोटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए। इंसुलेशन प्रतिरोध को मापने के लिए तो हम मेगर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में अगर हमें इंसुलेशन प्रतिरोध को मापना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? मेगर का। मेगा ओम मेगर जो है जिसे हम कहते हैं, इसका हम यूज़ करते हैं। तो गाइस, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खाद्य मिश्रण मोटर्स में किस गति नियंत्रण विधि का उपयोग किया जाता है? खाद्य मिश्रण मोटर मतलब आप समझते हो कि जो भी मिक्सर है उसकी ये बात कर रहा है, खाद्य मिश्रण मोटर्स एक तरीके से। तो उसमें जो है हम गति नियंत्रण के लिए कौन सी विधि का यूज़ करते हैं? गाइज, यहाँ पे हम गति नियंत्रण के लिए जो है श्रृंखला क्षेत्र टेपिंग विधि, सीरीज फील्ड टेपिंग विधि, आपने ये देखा होगा। मिक्सर ग्राइंडर जो है उसमें जो स्पीड कंट्रोल करने वाला स्विच होता है उसको हम जैसे पोजीशन चेंज करते हैं, ठीक है, पोजीशन जैसे चेंज करते हैं स्पीड चेंज हो जाती है। तो एक्चुअल में वो मेथड जो है उसमें सीरीज फील्ड टेपिंग मेथड हम वहाँ पे यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? पैनल बोर्ड में कौन सा डिवाइस होता है जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है? तो ये तो क्वेश्चन देखो यार गाइस, सिंपल सा क्वेश्चन है।
शॉर्ट सर्किट या ओवरलोड जो है उससे हमें मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, जिसे हम शॉर्ट में MCB बोलते हैं, उसी का तो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण से बचा जाता है। ये भी इजी सा क्वेश्चन है। पैनल बोर्ड असेंबली जो है उसमें कौन से उपकरण से हम बचेंगे। तो पैनल बोर्ड असेंबली जो है उसमें हम आइसोलेटिंग स्विच तो बचाएगा नहीं कभी भी। देखो पुश बटन स्विच ये भी कैसे बचाएगा यार, सेंसर बिल्कुल बचा सकता है, इंडिकेटिंग लैंप भी नहीं बचाएगा। तो ये तीनों ऑप्शन तो कट ही गए। ठीक है, बचा कौन सा, सेंसर। सेंसर से जो है हम बच सकते हैं, कोई भी जैसे मान लो कंट्रोलिंग जो सर्किट कंट्रोलिंग या सेफ्टी जो डिवाइसेस होती है उनमें सेंसर होते हैं, सेंसर। ठीक है, तो उससे जो है उपकरण को हम बचा सकते हैं उसकी सहायता से। राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज इसके बाद में, शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है। ये भी आपको पता होगा, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट जो है आर्मेचर वाइंडिंग मतलब समझ रहे हो, कोई भी डीसी मशीन जो है उसमें आर्मेचर वाइंडिंग आपने देखा होगा जनरली। ठीक है, उसमें दो तरीके के दोष हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट या फिर ओपन सर्किट। दोनों ही प्रकार के दोष के लिए एक्सटर्नल ग्राउलर का हम यूज़ करते हैं। आप लोगों ने डायग्राम भी या फिर आपने प्रैक्टिकल किया होगा, ऐसा सा एक उपकरण होता है। इस उपकरण में जो है यहाँ पे हम उससे जो आर्मेचर है उसको यहाँ रखते हैं और फिर हम टेस्टिंग करते हैं उसकी कि उसमें शॉर्ट सर्किट है या ओपन सर्किट। ठीक है, उसे हम एक्सटर्नल ग्राउलर या फिर बाहरी ग्राउलर कहते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग करते हैं। तो देखो यार, सौर सेल में कुचालक सामग्री का उपयोग करते हैं, और कुचालक सामग्री जो है वो या तो आपका सिलिकॉन हो सकता है या फिर जर्मेनियम होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन सी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना कैसे करते हैं। तो डीसी शंट मोटर के लिए पूछा है। ठीक है, किसके लिए पूछा है, डीसी शंट मोटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा एक्चुअल में डीसी शंट मोटर में आर्मेचर द्वारा। देखो यार, ये जो स्टार्टिंग में LA दिख रहा है ना, एक्चुअल में IA है। क्या है, IA, और IA बराबर होता है V-EB बटा RA। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन डी। राइट, चलो बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियंत्रण सर्किट किस प्रचालन में उपयोग किया जाता है। जो नियंत्रण सर्किट है ये किस में प्रयोग करते हैं, इंचिंग में करते हैं या फिर सिक्वेंशियल कंट्रोल में या फॉरवर्ड एंड रिवर्स में या फिर रिमोट कंट्रोल में। तो गाइज ये यार, ये तो देखने से पता चल रहा है आपने 3 फेज इंडक्शन मोटर्स में जो है इंचिंग सर्किट पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंचिंग। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच सप्लाई इज इंडिकेटेड बाय द कलर ऑफ द कंडक्टर एग्जिबिटेड रेड, ब्लू एंड ब्लैक। रेड, ब्लू और ब्लैक, RY भी नहीं है ये कहीं आप जल्दबाजी में। ठीक है, इसको 3 फेज ऐसी सप्लाई कर दो। ठीक है, रेड, ब्लू और ब्लैक जो है वो कौन सी सप्लाई होती है। तो गाइज वो होती है अपनी DC 3 वायर सिस्टम। ठीक है, कौन सा होता है वो, 3 तार DC सिस्टम जो है, रेड, ब्लू और ब्लैक। राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस वोल्टेज ड्रॉप को एक्स के रूप में, एक्स जो है वो कौन सा वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप, शंट फील्ड वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप या फिर जो है फुल वोल्ट। तो ये गाइज जो यहाँ पे ड्रॉप दिखाया गया है वो आपका आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। कौन सा ड्रॉप है, आर्मेचर रिएक्शन ड्रॉप। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह स्वचालित स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर का प्रयोग कौन सा है। गीजर बिल्कुल नहीं, टेलीविज़न, ग्राइंडर, पंपर। तो यहाँ टेलीविज़न में जो है वोल्टेज स्टेबलाइजर का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा, वोल्टेज स्टेबलाइजर का हम यूज़ करते हैं टेलीविज़न में। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। उद्योगों में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, ऑप्शन है एयर कंप्रेसर, रोलिंग। देखो यार, मशीनों के अंदर तो जो है रोलिंग मशीन का ही हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर। वोल्टेज स्टेबलाइजर में इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में शॉर्ट सर्किट दोष की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। शॉर्ट सर्किट की जांच के लिए जो है हम किसका यूज़ करते हैं, मल्टीमीटर का। शॉर्ट सर्किट की जांच के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंडली वाइंडिंग का नाम क्या है। कुंडली वाइंडिंग बनी हुई है और इसका नाम क्या है।
कॉन्सेंट्रिक कॉइल वाइंडिंग है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड कॉइल वाइंडिंग है या फिर डायमंड मेस शेप्ड कॉइल वाइंडिंग है। तो ये कौन सी है? डायमंड शेप्ड मेस कॉइल वाइंडिंग। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा, हीरे की जाली के आकार की कुंडली। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबमर्सिबल पंपों की रिवाइंडिंग करने के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग तार का उपयोग करते हैं? सबमर्सिबल पंप जो है मतलब जो पानी के अंदर मोटरें रखी जाती है उनको सबमर्सिबल पंप यहाँ पे बोला गया है। और उसके लिए किस प्रकार के वाइंडिंग तार का उपयोग? उनके लिए पीवीसी कवर्ड कॉपर तार का हम यूज़ करते हैं। मतलब जो सबमर्सिबल पानी के अंदर जो मोटर होती है उसकी जो वाइंडिंग होती है उस वाइंडिंग के तार पे पीवीसी का कवर रहता है, पीवीसी कवर्ड रहता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन। क्यों एसी ड्राइव ज़्यादातर प्रक्रिया संयंत्र में उपयोग किया जाता है? तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा अपना ऑप्शन सी। ठीक है, मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेंटेनेंस फ्री लॉन्ग लाइफ। हिंदी में बोलेंगे रख रखाव मुक्त लंबा जीवन। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में सक्षम है। वोल्टेज स्पाइक्स को हटाने में जो है एलसी फिल्टर। कौन सा फिल्टर? एलसी फिल्टर। तो ए ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डीसी ड्राइव में बेसिक ऑपरेटर पैनल पर एलसीडी का उद्देश्य क्या है? यार एलसीडी तो क्या हमें डिस्प्ले बताएगा, ठीक है, कुछ चीज़ें बताएगा, पैरामीटर की निगरानी करे। तो डिस्प्ले जो है उसका राइट आंसर होता है कि जो भी पैरामीटर है उसकी निगरानी की, हाँ पैरामीटर सही से चल रहे हैं। पैरामीटर का मतलब है उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही से चल रही है कि नहीं चल रही। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो बढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की और। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द डीसी जनरेटर? ये डीसी जनरेटर का कौन सा भाग है यार? ये तो योक है। ठीक है, योक या फ्रेम है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। पारंपरिक बिजली का उत्पादन कौन सा है? पारंपरिक मतलब परंपरागत। देखो यार, विंड नहीं है, टाइडल भी नहीं है, सोलर भी नहीं है, थर्मल है बिल्कुल। ठीक है, थर्मल जो है वो पारंपरिक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नियंत्रित सर्किट का प्रकार कौन सा है? ये कौन सा प्रकार है? ऑफ रिमोट कंट्रोल है, फॉरवर्ड रिवर्स कंट्रोल है, या फिर जो है ऑन रिमोट कंट्रोल है, या फिर इंचिंग कंट्रोल है? तो अभी देखो यार, थोड़ी देर पहले भी सेम ऐसा ही क्वेश्चन आया था, सेम यही क्वेश्चन आया था। और इंचिंग कंट्रोल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इंचिंग कंट्रोल। डायग्राम को याद रखिएगा और इसका नाम याद रखिएगा, इंचिंग कंट्रोल। काफ़ी बार ये क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किस डोपिंग सामग्री का उपयोग करते हैं? पी टाइप के लिए देखो यार, दो तरीके के आप लोगों ने सेमीकंडक्टर्स पढ़े होंगे। इसमें एक पी होता है और एक एन होता है। पी के लिए जो है मैंने आप लोगों को बता रखा है बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन और फिर थैला। ठीक है, मतलब बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम और थोरियम। और एन टाइप के लिए जो है नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिखारी। ये मैंने आपको बता रखा है पंच जो है एन टाइप के लिए। ठीक है, एन का मतलब है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, ये जब मिलाते हैं तब अपना एन टाइप बनता है और ये जब मिलाते हैं तब अपना पी टाइप बनता है। ठीक है, तो पी टाइप के लिए देखो यार कौन सा रहा है? बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, इनमें से कौन सा बना? एक एल्यूमिनियम है ऑप्शन, और एक एंटीमनी है, इंडियम है और थोरियम है। अब और इनमें से ऑप्शन कौन सा है पी टाइप के लिए? ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन सी, बोरोन है ना, बोरोन, ऑप्शन सी बोरोन। ठीक है, ये जो है पी टाइप के लिए आ जाएगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ACSR स्टैंड, ACSR का फुल फॉर्म होता है एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। तो देखो ऑप्शन ए के अंदर ही लिखा हुआ है ये फुल फॉर्म। ठीक है, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स। ठीक है, ACSR की फुल फॉर्म होती है ये। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। विच रूल इज यूज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड? चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन को ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम? फ्लेमिंग के जो है राइट हैंड रूल जो है उसका हम यूज करते हैं चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल को। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसमें ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द पिच फैक्टर। पिच फैक्टर इसमें ज्ञात करना था, तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो यार 30 डिग्री, अल्टरनेटर में 30 डिग्री कोण के साथ 36 स्टेटर स्लोट 4 पोल वाले घुमावदार पिच फैक्टर की गणना करना है इसमें। ठीक है, तो पिच फैक्टर की इसमें गणना करेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा 0.965। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीसी जनरेटर का भाग कौन सा है? ये डीसी जनरेटर आर्मेचर है। ठीक है,
ये तो कोई भी बता देगा। ऑप्शन ए है साइड्स एंड प्लेट्स, ऑप्शन बी कम्यूटेटर सेगमेंट, पोल्सू, ऑप्शन डी में लिखा हुआ है आर्मेचर कोर लेमिनेशन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पिच कारक की गणना करने का सूत्र, पिच फैक्टर की गणना करने का सूत्र। देखो यार ये इजी सा क्वेश्चन, आप लोगों को बस याद रखना है वाइंडिंग पिच डिवाइड बाय पोल पिच। ठीक है, वाइंडिंग पिच डिवाइड बाय पोल पिच, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है पिच फैक्टर के लिए। बाकी तीनों जो फॉर्मूले हैं वो गलत हैं। क्या है? गलत हैं। राइट फॉर्मूला कौन सा हो जाएगा? पिच फैक्टर इज इक्वल टू वाइंडिंग पिच डिवाइड बाय पोल पिच। ठीक है, वाइंडिंग पिच डिवाइड बाय पोल पिच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ डीसी मोटर इज यूज फॉर कांस्टेंट स्पीड ड्राइव। कांस्टेंट स्पीड ड्राइव के लिए कौन सी मोटर हम उपयोग करते हैं? ऑप्शन है डिफरेंशियल, बिल्कुल नहीं। डीसी शंट हाँ हो सकती है, डिफरेंशियल लॉन्ग शंट कंपाउंड ये भी, डीसी शंट ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है यार, ये भी डिफरेंशियल है, ये भी नहीं होगी। सीरीज तो बिल्कुल नहीं होगी, ये भी बिल्कुल नहीं होगी। शंट मोटर जो है लगभग स्थिर चाल पे वर्क करती है, तो स्थिर चाल के लिए जो है ये मोटर उपयुक्त होगी। ठीक है, स्थिर चाल के लिए, स्थिर चाल के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंसुलेटर। ये इंसुलेटर जो कौन सा है? पिन टाइप इंसुलेटर यार ये तो। ठीक है, अब इसमें सिंगल शेड है, सिंगल शेड है। ठीक है, तो राइट आंसर देखो यार ऑप्शन डी के अंदर लिखा हुआ है सिंगल शेड पिन इंसुलेटर, सिंगल शेड पिन इंसुलेटर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 4 पोल डीसी जनरेटर के डुप्लेक्स लेफ्ट वाइंडिंग में कितने समांतर पथ होंगे? तो समांतर पथ होंगे 8। डुप्लेक्स बोल रहे हैं ना, अगर मान लो सिंप्लेक्स बोलता है ये। ठीक है, और लेफ्ट वाइंडिंग है। अब लेफ्ट वाइंडिंग में आपको बताया है समांतर पथ जो है, समांतर पथ P बराबर ए, समांतर पथों की संख्या पोलों की संख्या के बराबर होती है सिंप्लेक्स में। बट ये डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स है तो समांतर पथों की संख्या जो है 2 गुना पोल हो जाएगा। 2 गुना पोल मतलब 2 गुना 4 पोल है इसमें, तो टोटल कितना हो गया? 8। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र, N Z बटे 60 ए, N Z बटे 60 ए कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में लिखा हुआ है ये। ठीक है, डीसी मोटर में बेक ईएमएफ ज्ञात करो या एसी जनरेटर में उत्पन्न ईएमएफ ज्ञात करो। फॉर्मूला सेम ही होता है 5ZNP बटे 60 ए। ठीक है, ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूला, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई नियमों के अनुसार घरेलू वायरिंग में उप सर्किट को जलाने के लिए अनुमेय भार कौन सा है? उप सर्किट लाइटिंग लोड के लिए पूछा है इसने। देखो यार समझना, लाइटिंग लोड एक होता है पावर लोड, पावर लोड में 3000 वाट होता है। ठीक है, और लाइटिंग लोड की बात करें तो केवल 800 वाट। कितना? 800 वाट। ठीक है, तो लाइटिंग लोड के लिए पूछ रहा है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 800 वाट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 बिंदु स्टार्टर में होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? होल्डिंग कॉइल से जुड़े प्रतिरोधक का उद्देश्य क्या है? एनवीसी में धारा सीमा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रतिरोधक होता है 4 पॉइंट स्टार्टर में, प्रतिरोधक जो होता है उसका काम यही होता है एनवीसी में धारा सीमा बनाए रखना। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आर्मेचर को संतुलित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? सीसा भार संतुलित के साथ प्लग किया जाए, स्टैटिक बैलेंसिंग अटैच विद काउंटर बैलेंसिंग, काउंटर संतुलन के साथ संलग्न, या फिर डायनेमिक बैलेंसिंग। तो गतिशील संतुलन जो है ये बेस्ट ऑप्शन रहता है। आर्मेचर संतुलन करने का सबसे प्रभावी तरीका जो है वो है डायनेमिक बैलेंसिंग। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है उसका लास्ट क्वेश्चन है 38, 38 क्वेश्चन ही तो आते हैं। ठीक है, आवर्ती कन्वर्टर कौन सा है? डीसी चॉपर है, बिल्कुल नहीं। साइक्लो कन्वर्टर है, बिल्कुल सही है। आवर्ती कन्वर्टर जो है ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइक्लो कन्वर्टर्स। ठीक है, तो ये थ्योरी की 38 क्वेश्चन। इसके बाद में देखो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस जो है वो हम पढ़ेंगे विकृति इकाई। दोस्तों विकृति की कोई इकाई नहीं होती, नो यूनिट होती है। ठीक है, नो यूनिट मतलब कोई इकाई नहीं होती। विकृति एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई इकाई नहीं होती। तो राइट आंसर इसका होना चाहिए ऑप्शन डी। ठीक है, इसमें आंसर की भी देख लेते हैं, आंसर के में ऑप्शन डी। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गजब का क्वेश्चन है। आंसर ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
एसपी का विस्तार, एसपी तो यार सेलिंग प्राइस होता है, सेलिंग प्राइस ऑप्शन बी में लिखा हुआ है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट्स। मशीन पार्ट्स जो होते हैं उसमें फ्रिक्शन को कम करने के लिए लुब्रिकेंट्स का हम यूज़ करते हैं, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हुआ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ इज़ द प्रॉफिट एंड गेन एक्सप्रेस्ड। लाभ को कैसे हम व्यक्त करते हैं, लाभ को तो हम परसेंटेज में व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 625 डिग्री। डिग्री नहीं लिखा हुआ है एक्चुअल में, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, एक्चुअल में इसका रूट लिखा हुआ है, ठीक है, 625 का रूट हमें यहाँ पे निकालना था, और 625 का रूट तो आप लोग 8th क्लास में भी पढ़ लेते हो, 25 होता है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन हो गए। अब देखो यार, इसके बाद में ड्राइंग के 6 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। कौन सा भाग स्वचालित लोहे में गर्मी को नियंत्रित करता है। गर्मी को नियंत्रित कौन करता है, हीटिंग एलिमेंट करता है, प्रेशर प्लेट करेगी, एस्बेस्टस शीट करेगी, या थर्मोस्टेट। तो हीटिंग को तो थर्मोस्टेट ही नियंत्रित करेगा भाई, गर्मी कितनी उत्पन्न करनी है, कितना ज़्यादा गर्म होने के बाद में उसको हटा देना है सप्लाई से, थर्मोस्टेट स्विच होता है जो उसको ऑटोमेटिकली, जो अपने विद्युत प्रेस है उन सब के अंदर लगा होता है यार, हीटर है, गीज़र वगैरह के अंदर जो है थर्मोस्टेट स्विच लगा होता है। जैसे मान लो पानी है, ठीक है, आपने 75 डिग्री सेल्सियस पे सेट कर दिया, तो जैसे ही पानी जो है उसका तापमान, उसका टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस होगा, थर्मोस्टेट जो है सप्लाई ऑफ कर देगा। थर्मोस्टेट स्विच जो है वो नियंत्रित करता है टेम्परेचर को, तापमान को। नोट गेट कौन सा है, देखो यार समझने, यहाँ पे जितने भी सिंबल बने हुए हैं ना सबका मैं बता देता हूँ। ये आप लोगों का नोर गेट है, कौन सा है, नोर। ये नोट गेट है, नोट, ठीक है। ये तो डायोड है भाई, डायोड। और ये एंड गेट है, एंड। अब क्वेश्चन में नोट गेट पूछा था, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में नोट गेट पूछा ना, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड के लिए चिन्ह कौन सा है। बिना स्विच के मुख्य फ्यूज, ऑप्शन ए दे रखा है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बिना स्विच के। स्विच लगे हुए नहीं है, देखो एक बोर्ड बनाया आपने, ठीक है, समझो बात को, एक बोर्ड बनाया, उसमें ये स्विच नहीं लगाया आपने, ठीक है, स्विच लगाया ही नहीं, स्विच नहीं लगाया तो आपने प्लेट से उसको बंद कर दिया, तो ये तो बोल रहा है बिना स्विच के मुख्य फ्यूज बोर्ड, बिना स्विच, ये स्विच नहीं है और फ्यूज बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये बी है, ये वाला है ए, तो ठीक है, ये बी है, बी यहाँ नीचे लिखा हुआ है पास में, ठीक है, बी, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। एमसीबी कौन सा है, सिंगल पोल एमसीबी कौन सा है, सिंगल पोल, पहले वाला तो है नहीं, हाँ दूसरे वाला लग रहा है, तीसरे वाला भी नहीं है, चौथे वाला भी नहीं है, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इजी सा क्वेश्चन है यार, ऑप्शन 20 का राइट आंसर। लाइन इंसुलेटर किसके होते हैं, पोर्सिलेन के होते हैं, या तो ग्लास के होते हैं या पोर्सिलेन के होते हैं लाइन इंसुलेटर, ठीक है। लाइन इंसुलेटर मतलब जो खंभे होते हैं, खंभों पे जो तार लगे होते हैं, तार के पास में एक इंसुलेटर होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लाइन इंसुलेटर, ठीक है। लाइन विद्युत रोधक सामग्री होती है, पोर्सिलेन के बने होते हैं, वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर द नोज प्लायर। नोज प्लायर कौन सा है, ऑप्शन ए बिल्कुल नहीं है, ऑप्शन बी भी नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नोज प्लायर जो है वो है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एज टेक्नोलॉजी एडवांस, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ेगी हमारे काम करने का तरीका भी बदलेगा। ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के स्टार्ट हो चुके हैं 25 क्वेश्चन, उसका पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्शन के अलावा ईमेल द्वारा संचार करने के लिए अनिवार्य रूप से क्या आवश्यक है। ईमेल से संचार करने के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए यार, ईमेल अकाउंट होना चाहिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईमेल से संचार करना है तो अनिवार्य रूप से ईमेल अकाउंट तो होना ही चाहिए ना, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके कैरियर विकास और स्थिरता के लिए क्या आवश्यक है? जैसा है वैसा चालू रखें, बिल्कुल नहीं। अपॉर्चुनिटी, गुड बिहेवियर, बिल्डिंग न्यू स्किल्स, नई स्किल्स का विकास, ठीक है, नए कौशल सीखें, ये जो है अपने कैरियर विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, उसको कहते हैं, क्या कहेंगे? खुद के सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, ऐसा विश्वास अगर हमें है तो उसे हम क्या कहेंगे? ऐसा एक क्वेश्चन है, उसे हम बोलेंगे सेल्फ बिलीफ, आत्मविश्वास। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? आत्मविश्वास। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत संवाद की ओर ले जाता है, गलत संवाद की ओर, संबंध बनाने, प्रभावी परिणाम देखने, सफल योजना, गलतफहमी पैदा करना। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गलत संवाद से क्या होगा? गलतफहमी पैदा करना, ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजें। इनपुट स्पीकर, अच्छा ऑप्शन बी दे रखा है कीबोर्ड, ठीक है। देखो यार, इसमें एक्चुअल में थोड़ा सा क्या है, गड़बड़ है क्वेश्चन के अंदर, ढंग लिखने में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। स्पीकर आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, यानी कि इनपुट डिवाइस पूछा था उसने, ठीक है। तो इनपुट डिवाइस कीबोर्ड है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन पूछा था, इनपुट खोजें, ठीक है, इनपुट डिवाइस, या आउटपुट होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे, इनपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजें, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हेल्प अस टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटी। मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बीच में अपनी हॉबीज़ जो है उसके कारण, अपनी जो आदतें हैं उसके कारण बैलेंस बना रहता है। मेंटल और फिजिकल एक्टिविटीज़ के बीच में बैलेंस बना रहता है अपनी हॉबीज़ से। अपनी हॉबीज़ कैसी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट रिमेन्स द प्रेजेंटेटर ऑफ सम इम्पोर्टेंट आइटम्स टू डिस्कस ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के दौरान चर्चा करने की कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण किससे होता है? स्लाइड नंबर से, स्लाइड कलर से, स्पीकर्स नोट से। स्पीकर्स नोट से गाइस, स्पीकर नोट से जो है महत्वपूर्ण बातें जो है, स्पीकर्स जो भी प्रेजेंटेशन देगा ना, वो स्पेशल नोट पॉइंट लिख लेता है, नोट पॉइंट। तो वो स्मरण वाली बातें तो हो गई, कुछ महत्वपूर्ण बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें, ये तो वो बोल रहा था, कुछ महत्वपूर्ण बातों का स्मरण, ठीक है, स्पीकर्स नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संगठन में आईसीसी का पीठाधिकारी ऑफिसर कौन होता है? तो गाइज इसका तो यार आप लोग याद रख लेना, वरिष्ठ स्तर की महिला कर्मचारी, इसका राइट आंसर यहाँ पे दिया गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी नेटवर्क करने के लिए एक महत्वपूर्ण नियम है। प्रभावी नेटवर्क करने के लिए वहीं लोगों से बात करें, बिल्कुल नहीं। अपना प्रोडक्ट बेचने पर ध्यान नहीं, अपने प्रतिस्पर्धी को पहचानना नहीं, लोगों के साथ संपर्क में रहना, बिल्कुल लोगों के साथ संपर्क में रहना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समग्र रूप से पर्यावरण, समुदाय, समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है? प्रतियोगिता, एथिक्स, नीति, मान्यता और वहनीयता। तो गाइस देखो यार, नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से तात्पर्य, ये कहलाता है सस्टेनेबिलिटी। क्या कहलाता है? सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। बिना किसी को प्रभावित किए, जैसे मान लो पर्यावरण, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, पर्यावरण के ऊपर उसका गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और आपका काम भी होना चाहिए, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी। कंटिन्यूसली वो काम चलता रहे, किसी को कोई हानि भी ना हो, ठीक है, किसी को कोई नुकसान भी ना हो, इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, वहनीयता, ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें, जब हम अपने कार्यस्थल में लोगों से बात करते हैं तो हमें हमारे शब्दों में सम्मान दिखाएं, बिल्कुल दिखाना चाहिए। कठोर शब्दों का प्रयोग करें, नहीं। हमारी भाषा का ख्याल नहीं रखें, बिल्कुल नहीं। जोर से चिल्लाना, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर हो गया, हमारे शब्दों में सम्मान दिखाएं। किसी से भी कार्यस्थल मतलब जहाँ कहीं पे भी अपन ड्यूटी पे हैं, ठीक है, उस समय अपने शब्दों में जो है सम्मान दिखाना चाहिए कि जब जिस भी किसी से हम बात करें उसके प्रति। हम इमोजी का उपयोग तब करते हैं जब हमारी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द पर्याप्त नहीं होते, तभी हम इमोजी का यूज़ करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, इसका भी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर प्रोग्राम जो आपको प्रस्तुति के लिए स्लाइड बनाने की अनुमति देता है उसे कहते हैं। स्लाइड बनाने के लिए यार, ये तो बहुत ईजी है यार। स्लाइड्स हम MS पावर पॉइंट में बनाते हैं। किस में बनाते हैं स्टूडेंट्स? MS पावर पॉइंट। ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य जगत में काफ़ी हद तक बदलाव किस कारण आता है?
टेक्नोलॉजी के कारण, एनवायरनमेंट, वर्कर, इन्वेस्टमेंट। टेक्नोलॉजी के कारण ही आता है यार, कार्यस्थल जो है, कार्य जगत जो भी है उसके अंदर जो बदलाव आ रहा है वो टेक्नोलॉजी के कारण आ रहा है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, टेक्नोलॉजी के कारण जो काफ़ी ज़्यादा उसमें बदलाव आता है। गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन, आई कॉन्टैक्ट, ये सब क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है गाइस। क्या है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये तो यार काफ़ी जो है ईजी सा क्वेश्चन है। गेस्चर मतलब हाव भाव, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब चेहरे के हाव भाव, ठीक है। गेस्चर मतलब इशारे भी, जैसे इशारे न करना, ठीक है। आई कांटेक्ट, ये सब किस में आते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईटी से संबंधित कार्य के लिए मूलभूत आवश्यकता क्या है? आईटी के लिए यार इंटरनेट, ठीक है, ब्राउजिंग, ठीक है, कंप्यूटर, ठीक है, आईटी कंपनीज। आईटी कंपनीज होनी चाहिए। आईटी काम के लिए बोल रहा है, आईटी से संबंधित काम के लिए, तो क्या होना चाहिए? आईटी कंपनीज होनी चाहिए, ठीक है। सिर्फ लैपटॉप कंप्यूटर होने से काम नहीं चलेगा, आईटी कंपनीज होनी चाहिए। आईटी से संबंधित काम करना होता है, आईटी कंपनीज होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पावर प्रेजेंटेशन में किसका फुल फॉर्म क्या है? KISS। KISS का फुल फॉर्म होता है कीप इंफॉर्मेशन स्मॉल एंड कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, ठीक है। राइट आंसर हो जाता है इसका कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इंफॉर्मेशन शॉर्ट एंड सिंपल, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन? प्रभावी संवाद के लिए क्या आवश्यक है? लिसन एंड टॉक केयरफुली, लिसन केयरफुली, कीप टॉकिंग, बिल्कुल नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रभावी संवाद के लिए हमें लिसन एंड टॉक केयरफुली, मतलब ध्यान से सुने और बात करें। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द एरिया इज, एरिया क्या है? एक्सपेंसिव है, स्पेसियस है, ब्यूटीफुल है, गुड है। तो गाइस एक्सपेंसिव, जो एरिया जो है वो क्या है? एक्सपेंसिव है, खर्चीला है, इसलिए वहाँ पे कॉस्ट ए लॉट ऑफ मनी। तो वहाँ पे जो भी कॉस्ट लगेगा वो काफ़ी ज़्यादा पैसा के रूप में वहन करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक उत्पाद को 1600 में खरीदा, 11% लाभ जोड़ा और बेच दिया, तो कितना लाभ हुआ? यानी कि 1600 का 11% लाभ हुआ। अब 1600 का 11% निकालना है तो 11/100 से गुणा कर दूँ। 2 मिंडी से 2 मिंडी, 11 छिकी 66, 11 एकम 11 और 6 17, 176 रुपये का लाभ हुआ। 176 रुपये का लाभ हुआ। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टू प्रिवेंट वाटर स्कैरसिटी, हेल्प्स, गिव्स या फिर हेल्प? तो हेल्प्स आएगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स, ठीक है। इस रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो बारिश का पानी है उसको बचाना, हेल्प, मदद करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। करेक्ट वर्ब के अकॉर्डिंग लिखना था। आमने सामने के संवाद में शब्दों का महत्व कितना होता है? स्टूडेंट शब्दों का महत्व सिर्फ 7% होता है, ठीक है। आमने सामने के संवाद में, जब आमने सामने एक दूसरे के बैठ के बात करें ना, तो 7% जो है शब्दों का महत्व होता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंप्लीट दीज सेंटेंसेज विथ सूटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड। द रोड इज इन माई टाउन आर इन, कंप्लीट द सेंटेंस। आर रोड्स क्या होगा? एक्सपेंसिव, गुड या ब्यूटीफुल या फिर सेफ? गुड, ठीक है, गुड कंडीशन। रोड जो है वो यार देखो एक्सपेंसिव, ये तो बैठेगा नहीं। ब्यूटीफुल और सेफ इनका कोई मतलब है नहीं। टाउन आर इन गुड कंडीशन, गुड कंडीशन, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके और आपके व्यवसाय के बारे में प्रासंगिक जानकारी एक आसान तरीके से प्राप्त करें, तो आप उनको क्या दोगे? गूगल सर्च करने के लिए जब ये पूछे तो मौखिक रूप से बताएं, अपना बिजनेस कार्ड दें। तो क्या दें उनको? अपना बिजनेस कार्ड दें, ठीक है, बिजनेस कार्ड। अगर प्रासंगिक जानकारी उनको चाहिए आसान तरीके से आपके व्यवसाय के बारे में, ठीक है, तो उन्हें हम अपना एक बिजनेस कार्ड देंगे। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस तरीके से गाइज मैंने आप लोगों को टोटल जो है एम्प्लॉयबिलिटीज़ के लिए 25 क्वेश्चन बता दिए। टोटल जो 75 क्वेश्चन आते हैं आपके, ठीक है। 38 थ्योरी के, 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस, 6 क्वेश्चन ड्राइंग के और 25 क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटीज़ के। टोटल ये सेकेंड ईयर का कंप्लीट 75 क्वेश्चन का पेपर जो है मैंने आप लोगों को बताया है। 150 में से 150 मार्क्स का ये मैटर हो गया है। आप लोग अच्छे से तैयार कीजिए, 4-5 बार इस पेपर को देखिए ताकि अच्छे से पेपर तैयार हो जाए। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।